ज्ञान पावर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों से हर व्यक्ति के मन में एक मौन लेकिन बेचैन कर देने वाला सवाल उठाया है। एक ऐसा प्रश्न जो विज्ञान की तर्कशीलता और अध्यात्म की आस्था के बीच कभी सेतु बनता है तो कभी एक गहरी खाई। वो प्रश्न है, क्या हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारे दुख सुख सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? क्या हम उस अदृश्य कलम की रचना है जिसने हमारी पूरी कहानी पहले ही तय कर दी है? क्या भाग्य का लिखा सचमुच कभी मिटाया नहीं जा सकता? इस सवाल के साथ ही दो विरोधी भावनाएं हमारे भीतर जन्म लेती हैं। एक ओर एक गहरा सुकून कि यदि सब कुछ पहले से तय है तो चिंता किस बात की, जो होना है वही होगा। पर दूसरी ओर एक गहरी बेचैनी कि अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर मेरी मेहनत का क्या मूल्य? मेरे संकल्प, मेरी कोशिशें, मेरा संघर्ष, क्या ये सब निरर्थक है? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? आइए, आज हम इस गूढ़ रहस्य की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम किसी निष्कर्ष की हड़बड़ी में नहीं हैं, बल्कि इस यात्रा का रस लेंगे। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों के द्वार तक पहुंचा देगी। सनातन हिंदू दर्शनवास के अनुसार हमारा जीवन शून्य से आरंभ नहीं होता। हम धरती पर एक कोरे कागज की तरह नहीं आते, बल्कि हम अपने साथ एक अदृश्य थैला लेकर आते हैं जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के फम कर्मों का लेखा जोखा मिली होता है। इसे ही कहा जाता है संचित करालस कर्म। कल्पना कीजिए एक अनंत ऊर्जा भंडार की, जहां हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना की तरंगे संचित हो चुकी है। और जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वह उस भंडार से एक छोटा सा भाग अपने साथ लाती है जो इस जन्म में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका होता है। इसी छोटे हिस्से को कहते हैं अहल प्रारब्ध, और यही कहलाता है भाग्य। यह प्रारब्ध ही तय करता है कि हमारा जन्म किस स्थान, किस परिवार, किस सामाजिक व आर्थिक स्थिति में होगा। हमारे जीवन की कुछ बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, अपार सफलता या अत्यधिक पीड़ा, ये सब प्रारब्ध की ही संहिताएं हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं टाल सकते। अब आइए एक सच्ची कथा के माध्यम से इस सत्य को अनुभव करते हैं। दक्षिण भारत में एक विख्यात ज्योतिषी थे जिनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि राजा महाराजा तक उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन वह कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपके चरणों में हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, पर क्या आप मेरी हथेली देख सकते हैं? मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। ज्योतिषी ने उसकी विनम्रता और विश्वास को देखकर उसकी हथेली देखी और एकदम गंभीर हो गए। कुछ क्षण चुप रहकर उन्होंने कहा, पुत्र, दुर्भाग्यवश आज से 7वें दिन दोपहर के समय शहर के मुख्य चौराहे पर सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा। उसका शरीर कांप उठा, आंखें भर आईं। उसने चरण पकड़ लिए। महाराज, क्या कुछ भी किया नहीं जा सकता? ज्योतिषी ने गहरी सांस ली। प्रारब्ध को टालना अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि तुम पूरी श्रद्धा और संकल्प से अगले 7 दिनों तक बिना अन्न जल के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो तो संभव है कि भगवान शिव तुम्हें बचा ले। बस फिर क्या था, वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और अगले 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहकर केवल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। 6ठे दिन तक उसका शरीर जवाब देने लगा। 7वें दिन दोपहर के समय वो लगभग अचेत होकर शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा, पर जब उसकी आंखें खुली, शाम हो चुकी थी और वो जीवित था। वो दौड़ता हुआ ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी उसे जीवित देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर से उसकी हथेली देखी। रेखाएं वही थी, कुछ भी नहीं बदला था। उन्होंने पूछा, तुमने क्या किया? उस व्यक्ति ने पूरा वृतांत सुनाया। ज्योतिषी चुप हो गए, फिर बोले, जब तुम मंदिर में अचेत पड़े थे, ठीक उसी समय तुम्हारे घर के कमरे में, जहां तुम रोज दोपहर को सोते हो, वहां एक काला नाग घुसा। उसने तुम्हारे तकिए को कई बार डंसा और फिर वहीं मर गया।
सर्पदंश हुआ, मृत्यु हुई, पर तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा तकिया उस भाग्य का भोग बना। तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी आस्था और शिव की कृपा ने प्रारब्ध को मिटाया नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बदल दिया। इस कथा से एक गहरा सत्य प्रकट होता है कि भाग्य अटल हो सकता है, लेकिन क्रियामान कर्म दो उसके फल को बदलने की शक्ति रखता है। क्रियामान कर्म पाएंगी वे कर्म हैं जो हम इस क्षण अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा से करते हैं। मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हमें चुनाव मौत करने की शक्ति मिली है। हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म एक बीज की तरह है। जब हम पूरी श्रद्धा और तीव्रता से कोई सकारात्मक क्रियामान कर्म करते हैं तो वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक ऐसा मई आभामंडल जो प्रारब्ध के तीव्र प्रहार को या तो बदल देता है या उसके प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर शस्त्र छोड़ देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्थात, हे अर्जुन, ये सभी योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बन जा। अब प्रश्न उठता है, यदि युद्ध का परिणाम पहले से तय था तो अर्जुन के युद्ध करने या न करने से क्या अंतर पड़ता? यहां भाग्य और कर्म का रहस्य एक अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक महान लेखक ने एक पटकथा पहले से लिख रखी हो, लेकिन पात्र को पूरी कहानी न बताई गई हो। वो पात्र हर दिन हर निर्णय को स्वतंत्र रूप से अनुभव करता है, लेकिन वो सब भी उसी कथा का हिस्सा होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हमारी स्वतंत्र इच्छा भी शायद उस विराट ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। गीता हमें निष्क्रियता नहीं बल्कि कर्तव्य पर अडिग रहने का संदेश देती है। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि सब तय है, तुम सो जाओ, बल्कि कहा, उठो और धन का पालन करो। हमें अगला क्षण नहीं पता, हमें केवल इस क्षण का अधिकार है। और जब हम निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं तो वो कर्म पूजा बन जाता है। वो प्रारब्ध को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके प्रारब्ध में एक भारी आर्थिक हानि लिखी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और जब वो घटना घटे तो आप पूरी तरह बिखर जाएं, या आप क्रियामान कर्म करें, ईमानदारी से काम करें, बचत करें, फिजूल खर्ची से बचें और ईश्वर से प्रार्थना करें। जब वो समय आएगा तो हानि शायद होगी, लेकिन उतनी तीव्र नहीं होगी, या आप उतनी दृढ़ता से सामना कर पाएंगे। भाग्य का लिखा मिटा नहीं, लेकिन उसका अर्थ बदल गया। और अंत में आता है एक अंतिम रहस्य जिसे कहते हैं कृपा। जब कोई भक्त अपनी संपूर्ण चेतना से ईश्वर को समर्पित करता है तो वहां कृपा सक्रिय होती है। कृपा वो दिव्य शक्ति जो हर कर्म, हर भाग्य, हर गणना से परे है। मार्कंडेय ऋषि की आयु केवल 16 वर्ष थी, लेकिन उनकी अपार भक्ति ने उन्हें काल के भय से मुक्त कर दिया। शिव ने स्वयं यमराज को रोक दिया। कुछ ज्ञानी कहेंगे कि यह भी शायद उनका प्रारब्ध ही था, और यहीं से यह रहस्य और गहराता है। निष्कर्षतः ये जीवन एक गूढ़ और अद्भुत खेल है। इसमें कुछ नियम तय हैं, पर हमें उसमें खेलने की स्वतंत्रता दी गई है। जीत या हार नहीं, भावना, समर्पण और कर्म ही असली मूल्य हैं। हमें पता नहीं कि अगला दृश्य क्या है, पर हमें अपने वर्तमान दृश्य में पूर्ण निष्ठा से अभिनय करना है। तो जब जीवन आपकी योजनाओं के विरुद्ध चलने लगे तो हार मत मानिए। इस क्षण का कर्म आपके हाथ में है। प्रार्थना, सेवा, भक्ति, यही आपके हथियार हैं। भाग्य की रेखा शायद ना मिटे, लेकिन उसके बगल में आप अपने कर्मों की सुनहरी स्याही से एक नई, उज्जवल और पवित्र इबारत अवश्य लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए,
क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि नियति बदल गई हो, या ईश्वर की कृपा ने आपके जीवन की दिशा मोड़ दी हो? अपने विचार हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर ये कथा और विश्लेषण आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक विषयों पर ज्ञान पावर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम जो भी वीडियो लाएं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। ज्ञान की शक्ति को आत्मसात करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।